brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया, फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। और अब वो धमकी देते हैं हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामपाल लोधी है इधर नावनी का सरपंच, वो बिरजेंद्र का खास आदमी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो बोल रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करेगा तो हम दोनों तीनों को जेल डाल देंगे। जीतू पटवारी के साथ जो शख्स दिखाई दे रहा है, इस शख्स ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही खेला कर दिया। पुलिस का दावा है कि जीतू के पास शिकायत लेकर पहुंचा ये शख्स ने जीतू पटवारी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसने कहा कि लालच देकर जीतू पटवारी ने झूठ बोलने को कहा। शिकायतकर्ता गजराज लोधी की शिकायत पर अशोकनगर के मुंगावली में जीतू के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। दरअसल बीते दिन पहले मुड्रा गांव के मामले में शिकायतकर्ता गजराम लोधी ने कलेक्टर को शपथ पत्र देकर कहा कि जीतू पटवारी ने उसे लालच दिया और झूठा बयान देने के लिए उकसाया। पत्र में गजराज ने लिखा कि कुछ कांग्रेस नेता उसे और उसके भाई को जीतू पटवारी से मिलवाने ओरछा ले गए थे, जहां जीतू उसे भीड़ से अलग ले गए और कहने लगे कि तुम ये कहना कि तुम्हें मानव मल खिलाया गया, इसके बदले में उसे कुछ फायदे देने का भी वादा किया। गजराज का कहना है कि इसलिए उसने झूठी बात कही, जिसका वीडियो जीतू पटवारी ने बनवाया और वायरल कर दिया। शिकायत के बाद जीतू पर मामला दर्ज हो गया। इधर थाना प्रभारी मुंगावली जोगिंदर यादव ने एमपी तक को फोन पर बताया कि गजराज लोधी के कलेक्टर को दिए गए शपथ पत्र के आधार पर जीतू पटवारी और अन्य लोगों द्वारा गजराज लोधी के संबंध में असत्य रूप से गढ़े गए मिथ्या साक्ष्य के आधार पर वीडियो वायरल किया गया, जिसके आधार पर समुदाय के बीच बेमनस्यता फैलाने की संभावना है। इसलिए मुंगावली थाने में जीतू और अन्य के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इधर बीते दिन गजराज जब जीतू के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे, उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यादव है दुर्गा से यादव है, उसका बाप का राजन यादव है। तो मैं तो मेरी समाज में मुंह बता ले लाख नंजा, अब मैं कहाँ जाऊँ? हम तीनों माँ बेटा कहाँ जाएं? आप किस समाज के हो? लोधी समाज के। मुंगाली तहसील है, अशोकनगर जिला है। अच्छा चल। तो आपने पुलिस में एफआईआर की? कोई एफआईआर नहीं लिख रहे हैं हमारी। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने थाने भगा दिया था। नहीं किया? नहीं किया, भगा दिया। एसपी से बात कराओ अशोकनगर। राव भैया, राव इधर आओ। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लेटरिंग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूँगा, एफआईआर करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है। उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियाँ होती है।
तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है, चिंता मत जी। हाँ, पुलिस के मुताबिक सरपंच प्रतिनिधि विकास यादव के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि ये एफआईआर का इस मल वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये धारा 151 का मामला तो किसी अन्य वजह से दर्ज किया गया है, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि विकास यादव को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये वही विकास यादव है जिसकी शिकायत लेकर बार बार गजराज लोधी और उसका भाई कभी जनसुनवाई में पेट्रोल की बोतल लेकर जाता, तो अभी जीतू पटवारी के पास भी इसी सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत के लिए दोनों भाई गए थे। फिलहाल पुलिस ने विकास यादव के खिलाफ अन्य किसी मामले में धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं गजराज ने अब जीतू की मुश्किलें बढ़ा दी है। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, MP तक।